औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग आपकी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियोस मैं स्पेशल जो है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इसके अलावा भी जो लोग जो स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाना चाहें वो उठा सकते हैं ज़रूर अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है। जो भी हमारे रेलिवेंट टॉपिक हैं, इनसे रेलिवेंट कोई भी जो है मटेरियल किसी के पास क्वेश्चन हो वो यहाँ से जो है सॉल्व कर सकता है। तो सेकेंड ईयर स्टैट है मेरे पास। इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको 1 बाय 1 जो है डिफरेंट पार्ट्स में 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है। तो आज जो है मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करवाने लगा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 का जो बेसिकली जो टॉपिक है वो बेसिकली रेलिवेंट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 में हमारे पास जो बेसिकली जो डिस्कशन है वो किस चीज़ के बारे में, वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरे पास एक्सरसाइज 10.2 से रेलिवेंट ये मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है हम यहाँ टॉपिक लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक हो गया। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं यहाँ फंक्शन लिख देता हूँ कि वो फंक्शन है क्या। तो उसमें कहते हैं जी एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल होता है 1/σ स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू ई की पावर होती है हमारे पास -1/2 इंटू एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली है जी फार्मूला किस चीज़ के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल किसके है 1/σ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर है -1/2 एंड ब्रैकेट में है एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। इसे म्यू भी कहते हैं, माइक्रो भी कहते हैं, तो डिफरेंट इसके नेम्स हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, उसमें क्या हमारे साथ जो है पूछा गया है, क्या हमने फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 10.2 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इफ़ एक्स इज़ ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद माइक्रो इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो गिवन डाटा वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ कि म्यू जो है वो इक्वल किसके है 24 के, एंड सिग्मा इज़ इक्वल टू 4, और साथ ही ये भी कहा गया है कि सिग्मा आपको 4 दे दिया जाए तो राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सबसे पहले देखें यही कहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करें। तो हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे जिसमें हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये डेंसिटी फंक्शन जो है आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मैं अभी सिर्फ फर्स्ट जो है इसका एरिया इसी को सॉल्व करते हैं, फिर अगला पढ़ेंगे जिसमें कहा है फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट एक्स, जो है एक्स की वैल्यू अगर 21 दे दी जाए तो आप जो है इसके ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यूज़ को। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 ए इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में सिंपल जो है इसका लिखना है। तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल होता है 1/σ इंटू 2 पाई ई माइनस 1/2 एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला था, इसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर दिए, हमारा आंसर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/, देखिए सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 4 है, ठीक है, जो गिवन है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे। ई की पावर है -1/2 इंटू एक्स हमें नहीं दिया हुआ, माइनस माइक्रो हमें दिया हुआ जो कि 24 है, ओवर सिग्मा जो है वो कितना है 4 है, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। बस ये तो था जी सिंपल सा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो हमने लिखना था इन वैल्यूज़ के लिए। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ये हमारा जो है इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, सिंपल सी ये बात थी। अब आगे वो कह रहे हैं फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 21, ठीक है। इसके अगर जो है एक्स आपको 21 दे दिया जाए
तो इसके ऑर्डिनेट्स बताने हैं हमने, ठीक है। ये इसका दूसरा पार्ट है, फिर आगे एक और पार्ट है वो भी करेंगे। अभी हम दूसरे पार्ट को देखते हैं जिसमें हमें ये कहा गया है कि इफ़ यहाँ पे x इज इक्वल अगर 21 दे दिया जाए, ठीक है, माइक्रो जो है वही है 24 है, और सिग्मा जो है जो हमें अभी लास्ट टाइम हमने लिखा है जो कि 4 है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स ऑर्डिनेट, ठीक है, इट्स ऑर्डिनेट, ये लिख लिया मैंने। तो इसको जो है हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। इसका सिंपल सा है, हमारे पास फार्मूला मौजूद है, फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा इंटू स्केयर और रूट ऑफ 2 पाई एंड द ई की पावर हमारे पास जो है वो है -1/2 इंटू एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा का होल स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 सिग्मा हमारे पास कितना है, 4 है, स्केयर रूट ऑफ 2 पाई, पाई क्या होगा 3.142, ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है 22/7 जो होता है, ठीक है, इंटू ई की पावर हमारे पास क्या है -1/2, एक्स की वैल्यू गिवन है जो कि 21 है, माइनस माइक्रो हमें 24 दिया गया है, ओवर सिग्मा हमें 4 दिया गया है, इसका स्क्वायर, ठीक है। जस्ट मैंने वैल्यूज़ अभी जो हैं इस फार्मूले में एंटर की हैं। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, इसको एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इस कंप्लीट एरिया को डिवाइड में जो हमारे पास है। तो पहले हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, ये आगे इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आगे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, ठीक हो गया। तो हमने जो है इसे मल्टीप्लाई 4 भी कर दिया, तो फाइनली जो आ गया 10.027 आ गया, ठीक है, इंटू ई की पावर -1/2 है। तो इस एरिया को भी अगर हम सॉल्व कर लें, इसको -1/2 क्या होता है 0.5 होता है, इंटू इसको देखते हैं पहले 21 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर आ गया इसका 0.5625। क्लियर होगी बात। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 के डिवाइड में हमारे पास है 10.027, ये आ रहा है मेरे पास 0.0997 इंटू ई की पावर है -0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5625, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास -0.2815125, ओके, ठीक है, ये वैल्यू जो है गिवन थी, इसको मैंने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल पहले ई की पावर को सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करते हैं, 0.0997 इंटू ई की पावर, देखें जी सिंपल सा तरीका है, शिफ्ट दबाएंगे आप सबसे पहले, ठीक है, शिफ्ट दबा के ये लॉग के साथ वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, ई आ जाएगा आपके पास। अब वैल्यू लिख लें -0.28125, ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई जो कि है 0. ये ब्रैकेट्स यूज़ कर लें ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट है, ठीक है, 0.7548, ठीक है। इससे हमने मल्टीप्लाई किसको कर देना है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0997, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.07525, ठीक है, ये आंसर आ गया, 26 कह लें इसे क्योंकि राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ये देखें, क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट में हमें कहा गया है आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स। यहाँ पर एक बात याद रखें कि सबसे पहले वही डाटा मैं रिपीट कर रहा हूँ जो कि हमारे पास गिवन था, जिसमें माइक्रो हमारे पास था 24, ठीक है, एंड सिग्मा इज इक्वल था 4, ठीक है, और इसके साथ हमें जो है एक्स की वैल्यू फर्स्ट में 21 दी हुई थी, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल अगर 21 था। अब याद रखें कि आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स, जब मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स की बात आती है तो उसमें जो है माइक्रो इज इक्वल किसके होता है, म्यू के होता है, यानी कि एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है एक्सरसाइज 10.2 और इसका ए पार्ट है, ठीक है। इसका थर्ड एरिया हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। याद रखें एट मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स
मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल होता है माइक्रो के, ठीक है। x की वैल्यू जो होगी वो माइक्रो वाली वैल्यू ही यूज़ की जाएगी। मीन्स कि इस वाले x की ज़रूरत नहीं है हमें। अब जो हमारे पास जो x है वो भी कितना है, 24 ही है, ठीक है। माइक्रो एंड x बोथ आर इक्वल टू 24, ठीक हो गया। तो हमारे पास फार्मूला वही है, ठीक है, जो अभी हमने पीछे यूज़ किया है, जो कि हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/1 सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू e की पावर थी मेरे पास -1/2 इंटू एक्स माइनस माइक्रो ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने जो है फार्मूला इस्तेमाल किया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। अब हमने इसमें मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा, देखें जी हमारे पास कितना है, सिग्मा है हमारे पास 4 है, ठीक है, इंटू 2 पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142, ठीक है, इंटू ई की पावर है -1/2 इंटू एक्स माइनस माइक्रो, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू माइक्रो के इक्वल होती है। तो एक्स माइनस माइक्रो का मतलब होगा कि 24 माइनस 24, ठीक है, बोथ वैल्यू जो है यही यूज़ होंगी। डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास 4 है और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर मैं ऐसे कर लूँ ऐसे कि 1 बल्कि 2 मल्टीप्लाई 3.142, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ रहा है 10.027 इंटू ई की पावर है -1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 24 माइनस 24 0, 0/4 0, ये मीन्स कि ये 0 हो जाएगी वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल आ जाएगा 1/10.027 को भी सॉल्व कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 10.027, ये आ रहा है 0.09973, 0.09973 मल्टीप्लाई, देखिए ई की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0.09973। और हमने एक थ्योरम याद है, अगर आपको पढ़ा हो, आपने पढ़ा हो कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो इक्वल टू किसके हो जाता है, 1 के हो जाता है, ठीक है। ये हमने बात पहले पढ़ी हुई है। मीन्स कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल किसका है, 0.09973, ठीक है। ये हमारा जो है इसका आंसर बन जाएगा। ये इस तरह हमारा जो है इसका पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, जो ये देखें 0.09973। क्लियर होगी बात। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं थ्योरम आपको अगर लिख दूँ यहाँ पर, जो कि अभी मैंने लिखा है कि यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर a की पावर जो है 0 हो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो इक्वल टू 1 के होगा, ठीक है। ये थ्योरम था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने जो इम्प्लीमेंट किया है। क्लियर होगी बात। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जी। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना लाजमी जो है भूलना मत, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।